गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक बार फिर गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को हैव के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और हैव एक एक्शन वर्ड है, इसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं कि हैव कैसे एक एक्शन वर्ड के बारे में काम करता है। तो हम जानते हैं जैसे हैव यूज्ड एज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड किसको बोलते हैं? जिसका फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4, V5 होता है। जैसे कहना मतलब डू का जैसे फॉर्म हम देखते हैं डू, डिड, डन, डूइंग, डज। प्ले के देखते हैं प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। इसी तरह से हैव का जब हम देखते हैं तो हैव का क्या फॉर्म होता है? हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। इस तरह से V5 में हैज होता है, V1 में हैव होता है। तो सपोज दैट जिसे हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे वह काम करती है तो सी डज वर्क लिखते हैं, वह काम करती है, सी डज वर्क। इसी को यदि हम लिखेंगे सी हैज़ वर्क, मतलब वह काम करती है, या फिर उसी को यदि हम हैज़ के रूप में लिखते हैं तो सी हैज़ वर्क, वह काम करती है। आखिर हैज़ करने का अर्थ में कैसे होता है तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो इस तरह से हैव का 5 फॉर्म हुआ, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैव्स। V2 हुआ हैड, V3 हुआ हैड, V4 हुआ हैविंग्स और V5 हुआ हैज। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि हैव को। तो देखते हैं यूज ऑफ हैव। हैव का यूज होता है हैव और हैज के रूप में या फिर हैड के रूप में, जैसे पास के रूप में, हैव मेरे पास। इस तरह हैव का यूज किया जाता है ईट के रूप में, खाने के अर्थ में यूज किया जाता है। हैव का यूज किया जाता है ड्रिंक यानी कि पानी पीने के अर्थ में किया जाता है। बाय मीन्स कोई खरीदने, कोई भी चीज़ खरीदने के अर्थ में हैव का यूज किया जाता है। गेट मीन्स पाना या फिर पाने के अर्थ में भी हैव का यूज किया जाता है। नाव मीन्स जानना, ये नाव के अर्थ में भी हैव का यूज किया जाता है। सी मीन्स देखना होता है या देखने होता है, इसके अर्थ में भी हैव का यूज किया जाता है। लर्न मीन्स सीखना या फिर सीखने के अर्थ में भी हैव का यूज किया जाता है। डू मीन्स करना होता है और डू के अर्थ में भी हैव का यूज किया जाता है। हैज टू और हैव टू के अर्थ में किया जाता है, यानी स्ट्रक्चर के रूप में कैसे किया जाता है हैज टू हैव टू का, इसके बारे में जानेंगे। 11 हो गया हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। और 12 हो गया हैव हैड, हैज़ हैड प्लस हैड हैड। इस तरह से स्ट्रक्चर के रूप में किस तरह से उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हुआ हैव, हैज़, हैड। इसके रूप में जानते हैं जिसका अर्थ होता है पास, मतलब मेरे पास। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक पेन है यानी कलम है। ही हैड ए पेन, उसके पास एक पेन था। यू हैड ए पेन, तुम्हारे पास एक पेन था। या फिर आई हैव गॉट ए पेन, मेरे पास एक कलम है। या फिर ही हैज़ गॉट ए पेन, उसके पास एक पेन है। इस तरह से हैव के उपयोग जाता है। यदि इसका नेगेटिव करते हैं तो आई हैव नॉट ए पेन, मेरे पास कलम नहीं है। या फिर आई डोंट हैव ए पेन, मेरे पास पेन नहीं है। इस पर से ही के साथ जब यूज करते हैं तो ही हैज़ नॉट ए पेन, उसके पास कलम नहीं है। इसको यदि दूसरे तरीक़ा से बनाएंगे तो ही डज नॉट हैव ए पेन, ही डज नॉट हैव ए पेन बनता है इसको इस तरह से। आई हैव नॉट गॉट ए पेन, मेरे पास कलम नहीं है। इसको फिर यदि कहते हैं ही हैज़ नॉट गॉट ए पेन, उसके पास कलम नहीं है। इस तरह से हैज़ पास के अर्थ में यूज। ईट मीन्स खाने के अर्थ में कैसे करते हैं? आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। इसको यदि हैव के अर्थ में बनाते हैं तो आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। इस तरह से आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। तो इसको हैव के अर्थ में बनाते हैं आई हैव हैड फूड, यानी कि ईटन के स्थान पे क्या आया? हैड, और हैड जो खाने का अर्थ बताता है। आई हैव नॉट हैड फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। ही हैज़ ईटन फूड, ही हैज़ हैड फूड।
तो उसने खाना खा लिया। तो इसका मतलब है कि ईटन के स्थान पर हैड को कैसे उपयोग करते हैं देखना इसमें। ही हैज़ नॉट हैड फूड, उसने खाना नहीं खाया है, यानी हैड का अर्थ क्या है, खाना खाने से। ड्रिंक के अर्थ में, ड्रिंक के अर्थ में देखते हैं, ड्रिंक मीन्स पीना, पानी पीने के अर्थ में आई एम ड्रिंकिंग वाटर, इसको क्या कहते हैं, आई एम हैविंग वाटर, ड्रिंकिंग का स्थान हैव लगा। आई एम टेकिंग बाथ, मैं स्नान कर रहा हूँ, टेकिंग के स्थान पर क्या लगा, आई एम हैविंग बाथ, मैं स्नान कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड, टेकिंग के स्थान पर हैविंग लगा। आई एम नॉट हैविंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, इस तरह से हैविंग। चौथा हो गया बाय, बाय मीन्स क्या होता है, खरीदने के अर्थ में, जैसे आई एम गोइंग टू बाय ए कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, तो इसको हम हैव के अर्थ में कैसे बनाएंगे, आई एम गोइंग टू हैव ए कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ, यानी हैव के स्थान पर, बाय के स्थान पर हैव लगा सकते हैं। इसलिए आई विल बाय ए टेलीविजन, मैं एक टेलीविज़न खरीदूंगा, तो इसको क्या लगेगा, आई विल हैव ए टेलीविज़न, मैं एक टेलीविज़न खरीदूंगा, बाय के स्थान पर क्या लगा, हैव लगा। विल के स्थान पर सेल भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से। पांचवा हो गया गेट, गेट मीन्स पाना, आई गॉट ए प्राइज, मुझे एक प्राइज मिला, इसको हैव के अर्थ में कैसे बनाएंगे, आई हैड ए प्राइज, मुझे एक प्राइज मिला, यानी हैव का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड, इस तरह से हैड होता है पास्ट टेंस। आई, इससे दूसरा हुआ यू विल गेट ए प्राइज, तुम्हें प्राइज मिलेगा, तो इसको किस तरह बनाएंगे, यू विल हैव ए प्राइज, यानी गेट के स्थान पर क्या लिखें, हैव ए प्राइज, प्राइज मिलेगा, इस तरह से गेट के स्थान पर हैव भी यूज करते हैं। छठा हो गया नाव, नाव के अर्थ में नाव मीन्स होता है जानना, मे आई नाव योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, इसको हम हैव के अर्थ में कैसे बनाएंगे, मे आई हैव योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, इस तरह नाव के स्थान पर हम हैव का भी उपयोग कर सकते हैं। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, इस तरह से किया जाता है। इस तरह से लिखें, मे आई नाव योर फादर नेम, क्या मैं तुम्हारे पिताजी का नाम जान सकता हूँ, या फिर इसको बोल सकते हैं, मे आई हैव योर फादर नेम्स, क्या मैं तुम्हारे पिताजी का नाम जान सकता हूँ, इस तरह से नाव के स्थान पर हैव का भी यूज किया जाता है। अब सी के अर्थ में, सी मीन्स होता है देखना, आई सॉ ए ड्रीम, मैंने एक सपना देखा, यस्टरडे यानी कल, सॉ क्या है, सी का V2 फॉर्म है, तो हैव का V2 फॉर्म क्या होता है, हैड, तो क्या लिखें, आई हैड ए ड्रीम यस्टरडे, मैंने कल एक सपना देखा, यानी सॉ के स्थान पर हैड भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं लर्न, लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना, आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, मैं स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो इसको हम हैव के अर्थ में कैसे बनाएंगे, आई एम हैविंग स्पोकन इंग्लिश, लर्निंग का स्थान में क्या लिखे हम, हैविंग। वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम, तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखा, इस तरह लर्न का स्थान पर क्या लेंगे, वेयर डिड यू हैव इंग्लिश फ्रॉम, तुमने इंग्लिश कहाँ से सीखा, इस तरह लर्न का स्थान में हम हैव लगा सकते हैं। 9 हो गया डू, डू मीन्स क्या होता है, करना, कोई भी काम आदि, आई डिड MBA फ्रॉम UK, मैंने MBA कहाँ से किया, UK से किया, यूनाइटेड किंगडम से किया, यानी ब्रिटेन से किया। डिड मीन्स करना होता है या फिर अध्ययन करना, डू के अर्थ में लिखा गया है, आई डिड MBA फ्रॉम UK, इसको हैव या हैड के अर्थ में कैसे लिखें, आई हैड MBA फ्रॉम UK, यानी कि डू का V2 फॉर्म है आपका डिड, तो हैव का V2 फॉर्म क्या हो गया, हैड, तो इसलिए बनाए आई हैड MBA फ्रॉम UK। इस तरह से आई एम डूइंग MBA, मैं MBA कर रहा हूँ, डूइंग क्या है, B4 फॉर्म है, इस तरह हैव का B फॉर्म क्या होगा, हैविंग आएगा, तो आई एम हैविंग MBA, मैं MBA कर रहा हूँ, इस तरह से डू के अर्थ में हैव का उपयोग। अब 10वां हो गया, एक स्ट्रक्चर के रूप में यूज कैसे करते हैं, जैसे हैज़ टू और हैव टू, हैज़ टू हैव टू मतलब होता है पड़ता है, कोई भी काम करना पड़ता है, तो बोलते हैं आई हैव टू ईट फूड, EAT, आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना पड़ता है, इसलिए आई हैव टू हैव फूड,
इस ईट के स्थान में क्या है, हैव, मुझे खाना खाना पड़ता है। इस तरह से ही हैज़ टू ईट फूड, ही के स्थान पर हैज लगता है, ही हैज़ टू ईट फूड, उसे खाना खाना पड़ता है। इसको कैसे बनाएंगे, ही हैज़ टू हैव फूड, उसे खाना खाना पड़ता है। इवन हो गया आपका हैज़ बीन और हैव बीन के अर्थ में एज ए स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को हम बोलते हैं आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन इसी बात को यदि हम बोलेंगे आई हैव बीन ए कार, मतलब मेरे पास बहुत दिनों से कार है। आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, मतलब जस्ट कुछ दिन पहले मेरे पास कार आया है। लेकिन यदि हम बोलेंगे आई हैव बीन ए कार, इसका मतलब मेरे पास बहुत दिन से कार है। इसी तरह से लिखते हैं ही हैज़ ए कार, उसके पास कार है, लेकिन या फिर सी हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, जो लड़की है। और उसी को यदि बोलेंगे हम सी हैज़ बीन ए कार, मतलब उसके पास बहुत दिनों से कार है, इसका मतलब बहुत दिन से कार यूज़ कर रही है। इस तरह से यूज किया जाता है हैज़ बीन, हैव बीन में। इस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। क्या लिखते हैं, सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। लेकिन इसी को यदि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं, सी हैज़ बीन रीडिंग्स, मतलब वह पढ़ रही है, मतलब जस्ट अभी पढ़ रही है। और यदि इस बात को बोलेंगे सी हैज़ बीन रीडिंग, इसका मतलब बहुत देर से पढ़ रही है। इस तरह से हैड के अर्थ में आई हैड ए प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम रहा है या फिर रहा था। आई हैड ए प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम रहा था। लेकिन इसको लिखते हैं आई हैड बीन ए प्रॉब्लम, मतलब मुझे बहुत दिनों से प्रॉब्लम रहा है इस काम। 12 यूज कर रहे हैं, 12 नंबर हैव हैड, हैज़ हैड और हैड, यह स्ट्रक्चर का यूज कैसे किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हैव हैड, हैज़ हैड और हैड का स्ट्रक्चर के रूप में कैसे यूज करते हैं। मेरे पास एक कार रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, आई हैव हैड ए कार, मेरे पास कार रहा है, आई हैव हैड ए कार। उसके पास कार रहा है तो हैज़ हैड ए कार। लेकिन लिखें मेरे पास एक कार रहा था पास्ट में, तो क्या लिखेंगे, आई हैड हैड ए कार। इस तरह से एक पेपर में अक्सर हैड और हैज़ हैड का यूज होता है। देखते हैं क्या बोलता है, राहुल द्रविड़ हैज़ हैड ए ग्रेट टेस्ट क्रिकेटर इन इंग्लैंड। हैज़ हैड ए मीन रहा है, राहुल द्रविड़ एक महान टेस्ट क्रिकेटर रहा है इन इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड में जब राहुल द्रविड़ खेलने गया है तो वहाँ वो रन बनाया है। इस कारण कहता है राहुल द्रविड़ हैज़ हैड ए, रहा है, ए ग्रेट टेस्ट क्रिकेटर इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए एक महान टेस्ट क्रिकेटर रहा है जो इंग्लैंड जाने के बाद हमेशा वह रन बनाया है। इसका मतलब हैज़ हैड का मतलब रहा है। हैव का यूज मस्ती करने के अर्थ में किया जाता है, जैसे हैव ए फन, मस्ती करना, जैसे आई एम हैविंग फन, मैं मस्ती कर रहा हूँ। इस तरह से हैव का यूज हुआ। थैंक यू सो मच। आप लोग को हैव का उपयोग बढ़िया से समझ में आया होगा, और यदि बढ़िया से समझ आया है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।